पूरे पंजाब में इस वक्त क़यामत का मंजर है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। लोगों के घर उजड़ चुके हैं। लोग धक्के खाने पर मजबूर हैं। लोगों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। जिन लोगों की करोड़ों रुपए की हर साल फसल होती थी, सैलाब ने उनकी कमर तोड़ कर रख दी। उनके मवेशी पानी की नजर हो गए। जब सैलाब के सायरन बजे तो उन लोगों को जूता पहनने का भी मौका ना मिला। कपड़ों से भरे हुए संदूक, अनाज से भरे हुए गल्ले वैसे ही छोड़कर भाग निकले। वो पंजाब जहां चावल के हरे भरे खेत थे, जहां लहलहाती फसलें थी, आज वो पूरा पंजाब मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। वो गांव जो कभी जिंदगी की रौनकों से आबाद थे, जहां की फिजाएं दिल को मोह लेती थी, आज वो बस्तियां, वो गांव पानी की नजर हो चुके हैं। वो खेत जो कभी पुरसुकून थे, आज पानी की तबाही की वजह से वो खेत भी रोते हुए अपनी बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। ये सैलाब यही नहीं रुका, बल्कि बादल के टुकड़े भी जमीन पर गिरने लगे। यूं पंजाब क़यामते सुगरा का मंजर पेश करने लगा। पानी के ये रेले ऐसे कहर बनकर उतरे कि अपने साथ मिट्टी के ऐसे ऐसे टुकड़े लेकर आए, जिसने जानवरों, इंसानों, दरख्तों तक को न छोड़ा। वो आलीशान बंगले जिन पर करोड़ों रुपए लगे, जिनको बनाने में 30-30 साल का अरसा लगा, वो चंद सेकंड के अंदर जमीन बोस हो गए। सैलाब के अंदर गाड़ियां, ट्रैक्टर ऐसे तैर रही थी जैसे कागज की कश्तियां हों। सैकड़ों लोग चंद सेकंड के अंदर पानी की नजर हो गए। इन तमाम कुदरती आफात के पीछे हमारे ही अमाल हैं। खुदा की कसम, हम लोग इस कदर बेईमान हो चुके हैं कि एक रेडी वाले से लेकर वजीर आजम तक तमाम लोग बेईमान हैं। हर बंदा गरीब आदमी को लूटने में मसरूफ है। क़यामत की बातें ज़हन से ऐसे निकल चुकी हैं जैसे नाउज़ बिल्ला खुदा का वजूद ही ना हो, जैसे हमारी किसी के हाथ में लगाम ना हो। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन पूछेगा जब दुनिया वाले उसके सामने पेश होंगे। और आज भी हमें हमारे अमाल की वजह से मुख्तलिफ अज़ाबों में मुब्तला कर रखा है। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर इंसान का दिल दहल जाता है, जिनकी आवाज़ खुदा के अर्श को हिला कर रख देती है। अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग इंतहाई अजीज होते हैं। भारत के शहर मोहाली के पास एक गांव में आसमां पर काले बादल छा गए। पहाड़ों पर बादल ऐसे निकले जैसे किसी ने हर तरफ अंधेरा फैला दिया हो। इस गांव के लोग ये समझे कि ये एक आम सी बारिश है। चंद ही लम्हों में फजा लर्ज उठी, आसमां पर बादल बढ़ने लगे। ऐसा महसूस होने लगा जैसे बारिश का पानी इसी जगह गिर रहा हो। चंद ही मिनटों के बाद गांव के तमाम नाले और गलियां पानी से भर गए। पानी पहाड़ों को तोड़ता हुआ आसपास की तमाम बस्तियों की तरफ लपकने लगा। सैलाब के छोटे छोटे रेले जब आपस में मिले तो एक बहुत बड़ा पानी का रेला बन गया। ऐसा रेला जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा कर ले गया। आसपास के तमाम गांव रेले में बह गए। ये रेला इस कदर बड़ा था, एक गांव के लोग दूसरे गांव से मिलने लगे। गांव के गांव डूब गए, सैकड़ों मकानात मलिया मेट हो गए। कीमती फसलें कचरे और पानी के ढेर में तब्दील हो गई। चावल की फसलें बर्बाद हो गई। यूं मोहाली के आसपास के गांव ने क़यामते सुगरा का मंजर देखा। आहिस्ता आहिस्ता ये पानी मोहाली के डैम में इकट्ठा होने लगा। असल दिल दहला देने वाला मंजर उस वक्त सामने आया जब मोहाली के एक गांव में एक मां ने अपने 4 बच्चों के साथ अपने गांव को ना छोड़ने का फैसला किया। इस औरत का ताल्लुक मुस्लिम घराने से था। ये अपने गांव की सबसे गरीब तरीन औरत थी। गांव के तमाम हिंदू इस औरत का इंतहाई एहतराम करते। इसके बच्चों को पालने में उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। इस औरत का नाम शरीफा बीबी था। जब मोहाली का डैम टूटा तो आसपास के इलाके सफाई हस्ती से मिट गए। पूरा गांव हिजरत करके दूर चला गया, मगर माई शरीफा ने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसका जीना मरना इसी गांव में है, इसी गांव में उसके खामद की यादें हैं। गांव के सरदार ने माई की बहुत मिन्नत समाजत की, मगर वो अपनी जिद पर अड़ी रही।
अब पूरे गांव के अंदर माई शरीफा और उसके बच्चे ही बाकी थे। आखिरकार वो लम्हा भी आ गया जब उसका घर पानी की नजर हो गया। इन लोगों के पास एक बहुत बड़ा तख्ता था, लिहाजा ये लोग उसी पर बैठ गए। अब माई शरीफा को अफसोस होने लगा कि उसे गांव के सरपंच की बात मान लेनी चाहिए थी। उसने न सिर्फ खुद की जान को जोखिम में डाला, बल्कि अब उसके बच्चे भी मुसीबत में हैं। इनके पास सूखी रोटी के चंद टुकड़े और घड़े में कुछ पानी था, लिहाजा अब इन लोगों की यही दुनिया थी। माई शरीफा को हद्दे निगाह तक पानी ही पानी नजर आ रहा था। ये लोग पूरा दिन मदद के लिए इंतजार करते रहे, मगर इनके पास कोई भी मदद ना पहुंची। दूसरा दिन भी इसी तरह गुजर गया। इनके पास मौजूद पानी और रोटी के चंद टुकड़े भी खत्म हो गए। चनाचे माई शरीफा के बच्चों की हिम्मत जवाब दे गई। ये सैलाब का गंदा पानी भी पीते रहे। आखिरकार ये लोग मदहोश होकर उसी तख्ते के ऊपर गिर पड़े। माई शरीफा की जुबान से एक ही अल्फाज जारी थे, या अल्लाह तू मेरे बच्चों को बचा ले, मैं अपने बच्चों को तेरे हवाले करती हूँ। माई शरीफा दुआएं करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गई। इंसान का दिल पारा पारा हो जाएगा जब उस लम्हे को अपने दिमाग में डालकर सोचे कि माँ की लाश तख्ते पर पड़ी है, जबकि छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्रें 6, 5, 3 और 2 साल की हैं। बड़े बेटे ने 2 साल के बच्चे को संभाल रखा है, उन पर क्या गुजरी होगी। माँ को देखकर उनके क्या जज्बात होंगे। आखिरकार 5वें दिन कश्ती के जरिए कुछ लोग इन तक पहुंचे जो इनको बचाने में कामयाब हो गए। अगर ये लोग सैलाब का पानी ना पीते रहते तो जिंदा ना बचते। आज हम क्या कुछ कर रहे हैं। आज हम हर वो गुनाह करते हैं जिसकी वजह से दूसरी उम्मतों पर अजाब नाज़िल हुआ। हम में दुनिया की हर वो बुराई पाई जाती है जो दूसरी उम्मतों में मौजूद थी। आज के ये मंजर पूरे पाकिस्तान और भारत को बताते हैं तुम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने छूट दे रखी है ताकि तुम लोग अपनी मनमानियां कर लो। अल्लाह तबारक व तआला वक्फे वक्फे से अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम लोग बाज आ जाओ। आज दुनिया के हर इंसान का यह हक बनता है दुख की इन घड़ियों में इनके साथ शरीक हो जाएं, इनकी मदद की जाए, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो। चंद लम्हों में बस्तियां उजड़ गई, मलबे का ढेर बन गई। वो घर जिनके अंदर रौनकें हुआ करती थी उनकी दीवारें पानी की नजर हो गई। वो गलियां जिनके अंदर बच्चे खेलते थे वो गलियां अब खंडर बन गई। तारीख में पहली बार इस तरह की बारिशें हुई हैं, लिहाजा हम सबको खुदा से माफी मांगनी चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को बनाना जानता है तो इसको बर्बाद भी कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हर शर से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।